Hello, my dear friends. Welcome to all. This is the 10th lecture of Modern India History. जो थे आम आलोचना करूँ एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. ओके, तो ब्रिटिशर्स माने भारत में केमिति पावर को धीरे धीरे एक्सपांड करिसंती से विषय में आलोचना करूँ. एवं एथिरे हमर ऑलरेडी जाइथिला कोन आंग्लो फ्रेंच रिवाइलरी. भारत जो फ्रेंच मानकर डोमिनेंस कमीगला बा से पावरलेस हो गले. तो से विषय में देखिदेले कोठन आंग्लो फ्रेंच रिवाइलरी बा जोटा आम कहूँ कर्नाटिक वार्स. ओके, तीन गोटी कर्नाटिक वार्स पर भारत में कौन होता ना फ्रेंच मान डोमिनेंस पर कमी जाइए. ओके, तापर आम कंटिन्यू करूँ कौनटा ना ब्रिटिश कनक्वेस्ट ऑफ बेंगल. ब्रिटिशर्स माने बेंगल को केमिति निज कंट्रोल को नहीं ताकू आम आलोचना करूँ. एथिरे आम ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी अलीवर्दी खां इंग्लिश मान विषय, सिराजुद्दौला विषय में ऑलरेडी आलोचना कर सारी. बैटल ऑफ प्लासी केमती होता तार रिजल्ट सब कौन आसाला और बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ बक्सर पर ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद केमती साइन कर जो थे कि आम कहार भूमिका रही है रॉबर्ट क्लाइव बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है. ओके, तो से विषय में आम आलोचना कर सारी ऑलरेडी. और रॉबर्ट क्लाइव केमिति जो बेंगल को जो इंग्रेज में अधिकार कले से रॉबर्ट क्लाइव कौ भाया हाथ रही है से केमती कन्स्पिरेसी करते से विषय में आम ऑलरेडी आलोचना कर सारी. तो आज आम डिस्कसन करवा कौन ना रॉबर्ट क्लाइव विषय डिटेल्स आम आलोचना करवा सहित आम देखा डुआल गवर्नमेंट इन बेंगल है. बेंगल को अधिकार कलापर से केमती डुआल गवर्नमेंट बा डुआल सिस्टम से इंट्रोड्यूस करते से विषय आम ब्रीफली आलोचना करवा. ओके, तो फास्ट आम देखा रॉबर्ट क्लाइव विषय. तो रॉबर्ट क्लाइव किए थे ना रॉबर्ट क्लाइव जो भारत को आसिले सी जड़े साधारण क्लार्क हिसाब से आसते भारत को 1744 आसते और मद्रास प्रेसिडेंसी से जॉइन करते एज ए क्लार्क आकार. ओके, किंतु से जो एम्बिशियस पर्सन था आम कहीपर सी जो रिटर्न चलीगले इंग्लैंड को पुणी जो आउ थे भारत को आसिले सी कौन करते ना आर्मी जॉइन करते. सी ईस्ट इंडिया कंपानी अधीन जो आर्मी इंडिया थे से जॉइन करते. ओके, अब देखो तो ये गोटे इंपोर्टाट जिनस जोटा कि एग्जाम आसे रॉबर्ट क्लाइव को कौन बोली कहुए ना रॉबर्ट क्लाइव इज वाइडली कनसिडर्ड इन लेइंग द फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. ओके, जदि भारत में जदि ब्रिटिशर्स मैंने एस्टाब्लीश होती भारत को जदि से 200 वर्ष धरिकी शासन करी तो ताहले से गोटे लोक डायरेक्टली हाथ रही सी होती किए ना रॉबर्ट क्लाइव. जदि रॉबर्ट क्लाइव जदि कौन बैटल ऑफ प्लासी जदि से विजय लाभ कर नते कि जदि आम कहीपर सेकेंड कर्नाटिक वार समय से जो कर्नाटिक को कौन आर्कोट को जो कर्नाटिक कैपिटल थिला ताकू से जो 50 डेज धरिकी डिफेंड करके रखी से जदि से कर नते हुए तो आज भारत इतिहास आउ कि होता. ओके, जदि बैटल ऑफ प्लासी ही न था ताहले बैटल ऑफ बक्सर हो न था. बेंगलटा इंग्रेज मान अधीन को जाई न था. कौन इंग्रेज माने भारत को 200 वर्ष शासन ही करि न था मे बी आउ किसी डिफरेंट होता. ठीक अच्छे, तेणु रॉबर्ट क्लाइव को कौन बोली कहुए ना कहुए फाउंडर बोली कहुए. ओके, से कौन करथिले ना से फाउंडेशन करथिले है फाउंडेशन सेटअप से करथिले कहार ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी बा ब्रिटिश मानकर नेक्स्ट जनरेशन भारत में से कौन करथिले ना गोटे फाउंडेशन से गोटे सेटअप करथिले. ओके, तेणु तांको कौन बोली कहुए ना तांको कहुए ना मॉडर्न हिस्ट्री जदि आम स्टार्ट हला कहूँ ताहले तांको फाउंडर बोली कहुए. ओके, यस. तापर आम देखा क्लाइव्स ग्रेटेस्ट विक्ट्री वाज एट प्लासी ऑन 23 जून 1757. तो जो मैंने बैटल ऑफ प्लासी विषय पढ़ी ना प्रीवियस 8 नंबर कि 9 नंबर लेक्चर में देखिए डिटेल्स आम बैटल ऑफ प्लासी विषय डिस्कसन करूँ से देखी ने. ठीक अच्छे, जे या ग्रेटेस्ट विक्ट्री कहीं कहुए रॉबर्ट क्लाइव कहीं से सामना सामनी जब देखा युद्ध करना. ओके, यहाँ को डिप्लोमेटिक वार कहुए सी कन्स्पिरेसी करते कौ भाया. ओके, बिना युद्ध से कौन करते ना जीति जाइए है बेंगल को से निज कंट्रोल को नहीं. ठीक अच्छे, तेणु जदि हम देखा तो बेंगल को जो अधिकार करागला ब्रिटिश मान द्वारा ताहले से कहार अवदान रही ना रॉबर्ट क्लाइव अवदान बहुत अधिकार रही. ओके, ही वाज मेड द गवर्नर ऑफ बेंगल ट्वाइस. तांकू गवर्नर ऑफ बेंगल 2 थर कर थे हूँ 1757 रु नहीं आमर 1760 पर्यंत और आउ थे सी कौन होते बेंगल गवर्नर होते 1765 रु नहीं 1767 पर्यंत. ठीक अच्छे, तो ये चिंता करूँ गोटे जिनस जी जन सामान्य क्लार्क हिसाब से जॉइन करते से कौन हो ना बेंगल गवर्नर से हो. ठीक अच्छे, तो सी जन साधारण व्यक्ति नथिले आम कहीपर. ओके, तो ये कौन होता देखो 1757 कौन होता ये बैटल ऑफ प्लासी होता. बैटल ऑफ प्लासी तो कौन कही बेंगल को जो अधिकार कले युद्ध जो विजय लाभ कले. ओके, तो अवदान कहार होता रॉबर्ट क्लाइव. तेणु कौन करागला ये बेंगल गवर्नर कर दि जाता. ओके,
तो से बहुत अधिक करप्शन करथिले बेंगल रे से समय रे कुहा जाय पाखापाखि केते हजार कोटी टंका करप्शन से करिसंती हला जो डुअल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करथिले बेंगल रे तो बहुत अधिक करप्शन होइছে से समय रे एवं से गोटे धनी श्रेणी रो व्यक्ति हो जाइथिले इंग्लैंड जेते से समय रे टॉप मोस्ट रिचेस्ट जो लोक माने थिले से लेवल रे से पहुंच जाइथिले माने को लेवल रे करप्शन करा जाइथिला सेटा इमेजिन करि पाउथिले ठीक अछि सेठी से वेल स्टैब्लिश हो जाइथिले जाइकी पुणी जेते बेला हमर बैटल ऑफ कोन हेतिला हमर प्लासी पर बैटल ऑफ बक्सर हेतिला पुणी जेते बैटल ऑफ बक्सर पुणी जो ट्रिपल अलायंस को जेते परास्त करा गला हला ब्रिटिश मान को द्वारा तीन जन जो हमर थिले जो मुगल विलर थिले हमर सुजाउद्दौला थिले मीर कासिम तीन जन जेते परास्त होइछन्ती पुणी काको डका गला पुणी हमर डका गला काको ना रॉबर्ट क्लाइव को पुणी से आसिले एवं से ही करिथिला हमर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हला एवं एटा को कोन कहा जाय आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1765 द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वाज ए मास्टर स्ट्रोक ऑफ क्लाइव एटा को मास्टर स्ट्रोक कहा जाय कोन पई कहा जाय ताको भी मु कहिबी ठीक अछि तो पुणी ताको कोन कर जायथिला ना 1765 रु 1767 पर्यंत पुणी से गवर्नर हेइ जंती ओके किंतु ताको लास्ट लाइफ बहुत पेनफुल ताको जदि हमें एंड देखिबा रॉबर्ट क्लाइव करो जीवन रो जो लास्ट लाइफ कहउछ हमें बहुत पेनफुल कटिछि सुसाइड करिसंती से लास्ट रे ओके ताको भी आलोचना करिबा तो ये देखो जो मास्टर स्ट्रोक कौन पर कहुला ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद को यहाँ ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी आउ थे मुझे कहीदे ये जो आम रही गोटे स्टेट है ये थी आम कौन बेंगल प्रोविंस थी है ओडिशा बिहार और बेंगल बहुत बड़ प्रोविंस थी तीन टा मिसिकी बेंगल आम कहूँ ठीक अच्छे तो ये रही आम कौन अवध रही है ये किए थे ना ये जन मुगल रूलर थे तो ये जो ट्रिपल अलायंस थी आमर तीन जन मिसिकी जो इंग्रेज मान एगेन्स्ट युद्ध करते अवध भी थी ये सुजाउद्दौला थे तो मैंने परास्त हो जाते क्या ब्रिटिशर्स मान परास्त हो जाते किंतु से परास्त है परास्त करने डायरेक्टली ह्यूमिलेट कर नथिले चाही था मैंने कौन शिरच्छेद कर मुंड काट कर समस्त रूलर मान कि सेमती करना रॉबर्ट क्लाइव चाहिए निजे से बेंगल कि गोटे नवाब हो पारि था ठीक अच्छे किंतु से होना ओके तो ता पछरे बहुत सारा रिजन रही कहीं जदि ये जदि एठी रूलर हो जाते ठीक अच्छे अवध को जदि डायरेक्टली से माने निज अधीन को नहीं था सेठिकार रूलर जदि जड़े कौन ब्रिटिश लोक होते तो सीन अलग होता पब्लिक सेंटिमेंट जो आम रही है इंडियन रूलर मान प्रति से रही न था हुए तो इंडिया जो अदर सब रूलर थे समस्ते एकजुट हो जाइए अटाक कर पारि था बुझे कि तेणु से कौन कर डायरेक्टली केबे भी से ह्यूमिलेट कर नथिले ओके ओके तापर कौन करथिले जदि हम रॉबर्ट क्लाइव को काम कार्य को देखिबा ही एडमिनिस्ट्रेटेड बेंगल अंडर द डुअल गवर्नमेंट से कौन करथिले इंट्रोड्यूस करथिले बेंगल रे जेते से गवर्नर ऑफ बेंगल होइचंती बेंगल से कौन कले ना डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कले तो डुअल गवर्नमेंट को बुझिबा पई पड़िबो काहे कि ना एथरु प्रत्येक एग्जाम रे हम डुअल गवर्नमेंट रो निहाती आसी थाई ठीक अछि क्वेश्चन निहाती आसी थाई तो डुअल गवर्नमेंट कौन थला ताको हमें आलोचना करिबा हला सिस्टम टिल ही रिटर्न टू इंग्लैंड व्हेयर ही कमिटेड सुसाइड इन 1774 तो जेतले से इंग्लैंड को रिटर्न चली गले 1774 से फाइनल कौन करते ना सुइसाइड करते तो सुइसाइड से कहीं गले तो ताकू नहीं बहुत सारा कहानी शुणा मिले किसी कहते जे डिप्रेशन से चली जाते जो भाई से इंडियन लोक मान प्रति व्यवहार करते जो भाई से शोषण करते जो भाई से लुट करते तो से सब माइंड जाऊ ना टोटाली तेणु से सुइसाइड करते आउ किसी कहते जे तांकू गोटे कौन गोटे रोग होता जोटा कि से बहुत अधिक कष्ट पाते शेष से कौन कले ना से कष्ट से सही न पारिकी से निजर गला को निजे ही काटी देते ठीक अच्छे तो सेटा हमको जानवा दरकार नहीं से केमिति कौन पे कले है किंतु मन रखिबो जे रॉबर्ट क्लाइव कौन करथिले ना सुइसाइड करथिले ओके यस तो ये होची जे एथिरो हम कौन जानले जे रॉबर्ट क्लाइव को जोगु ही हमर कौन जदि भारत रे जदि इंग्रेज माने शासन करिसंती हला तो ता पई जदि हम देखिबा तो फाउंडेशन के सेटअप करथिले ना रॉबर्ट क्लाइव ठीक अच्छे ओके हाँ सी बहुत अधिक करप्शन करिसंती से मानिसंती मते जे मु अधिक करप्शन करिछि किंतु सी कौन कही ना मुझे नेक्स्ट जेनेरेशन जो मैंने भारत में जाकि रे तांको मु गोटे से अलग प्रकार गोटे वातावरण सृष्टि कर देछि से इजिली शासन करने कौन हम ना बहुत इजी हो पार और कथा रियलिटी थिला ओके ओके तो देन आम देखा कौन डुअल सिस्टम इन बेंगल जोटा कि आम 1765 ରୁ 72 मध्य थिला ओके डुअल सिस्टम जो बेंगल इंट्रोड्यूस कर 1765 ରୁ 72 भितर ठीक अच्छे तो जो डुअल सिस्टम कौन थिला ताकू हमको बुझापी पड़ो ओके ओके ये गोटे जिन कहूँ जे जिते से आमर रॉबर्ट क्लाइव जिते कौटी पड़ जाते रिटर्न पड़ जाते आम इंग्लैंड को सेठी करप्शन चार्जेस लग जाता कहीं से बहुत अधिक मात्रा लुट करते बेंगल को पाखापाखि केते हजार कोटी टंकार से माने करप्शन कर
ओके कहीं देखो सी जा मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट होते ओके साधारण क्लार्क थे जा गोटे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हो जो पाखापाखि सराउंडिंग जो लोक मैंने थे से कौन कहे से तो निहाती माने कौन हम करप्शन एमती नुहे केवल रॉबर्ट क्लाइव ही करते जिते ईस्ट इंडिया कंपानी जिते भी से आम कर्मचारी थे समस्ते करते टोटाली कंपानी ही आम करप्टेड थी कहीपर करप्शन करूला किंतु आम कौन गोटे करप्शन चार्ज लग जाता कहीं जो सेठिकार जो लोक मैंने देखिए सही पारि ना जोटा आम कहीपर ओके ओके तो आम देखा डुआल सिस्टम इन बेंगल जोटा कि इंट्रोड्यूस कर 1765 टू 72 मध्य कौन थी ठीक अच्छे ओके तो मेडिवाल हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी थे से पे जानी निहाती मेडिवाल हिस्ट्री जिते मुगल शासन चलता ठीक अच्छे अकबर समय ही आमर जो टोटाल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टी डिफरेन्ट रही है ठीक अच्छे अकबर समय ही आमर इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कौन रही है चेक एंड बैलेंस जोटा आम कहूँ है दी प्रकार फंक्शन रही है गोटे हूँ कौन ना निजामत है निजामत भितर आम कौन कौन जाऊला ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनाल जस्टिस है जोटा आम कहीपर आम डिफेन्स सिस्टम हो गला पुलिस सिस्टम हो गला आम कहीपर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ओके तो ये सब रही है क्या मध्य निजामत लॉ एंड ऑर्डर जोटा आम कहूँ है आउ गोटे डिपार्टमेंट रही है जोटा हूँ आम कहूँ दीवानी है दीवानीटा हूँ कौन ना यहाँ हूँ आम रेवेन्यू फंक्शन जिते सब बुझे ठीक अच्छे जोटा आम कहीपर फाइनान्स जिते सब वर्क जिते सब एटा दीवानी अंडर रही है तो दी प्रकार सिस्टम आम रही है दीटा आम कौन रही है ना इंटरनाली कनेक्टेड होकर रही या बिना ये हो पारनी है कहीं रेवेन्यू आम कौन हम पैसा कलेक्शन हम पैसा बिना आम निजामत काम हो पार कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो पारनी पीडब्ल्यूडी काम हो पारनी क्रिमिनाल जस्टिस कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ना गोटे जब डिफेन्स को मेंटेन करने कौन दरकार निहाती आमको पैसा दरकार है तो दीटा आमर चेक एंड बैलेंस जोटा आम कहूँ इंटर कनेक्टेड होकर रही है ओके तो आम अलरेडी डिस्कसन कर सारीचु जे ये जो आम रही जिते बड़े आमर सेंट्रल रे है सेंट्रल जिते बड़े आमर औरंगजेब को डेथ पर जिते बड़े मुगल मैंने वीक हो गले सेंट्रल जो वीक हो गला ठीक अच्छे से समय आमर जड़े आसते किए मुर्शिद कुली खान जी की फ्री डिक्लेयर करते बेंगल नवाब होता सी कौन कले ना बत आमर दीवानी और निजामत दीटा को सी कौन करते निज कंट्रोल को नहीं ठीक अच्छे आमर कौन कौन ना दीवानी और निजामत को निज कंट्रोल को सी नहीं तार अर्थ सी मुगल रूलर को सी मानि नथिले ठीक अच्छे ओके किंतु इंग्रेज मैंने ये कौन करते इंग्रेज मान हाथ को बेंगलटा चली आसला जो बैटल ऑफ प्लासी जीतीगले बैटल ऑफ बक्सर जीतीगले से कौन कर आम अलरेडी पढ़ी सारीचु जो बैटल ऑफ आमर सॉरी बैटल नुह आमर जो कौन ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद से कौन करते ना बेंगल बिहार ओडिशार दीवानी राइट से नहीं है बेंगल बिहार ओडिशार दीवानी राइट से नहीं क्या ना आमर जो मुगल रूलर थे शाह आलम टुंग ठारू किंतु निजामत साउंड नहीं पारे ना लेखिकी कहीं निजामतटा रही क्या अधीन से बेंगल जी अच्छा है सेठिक अफिसर जी अच्छा हाथ में रही निजामतटा तेणु से ने ठीक अच्छे तो ये आगुरी कौन होता दीटा अफिसर अपॉइंट होते हैं निजामत जी अफिसर थे कौन कहुला ना सुबादार बोली कहला ठीक अच्छे सुबादार रोते जे कि निजामत हेड जी है अफिसर जी थे ओके या भितर आम कौन कौन जाऊला मिलिटारी होगला लॉ एंड ऑर्डर होगला डिफेन्स सिस्टम जोटा आम कहूँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक अच्छे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये सब आम निजामत भितर जाऊला तदारक करते किए ना सुबादार ओके से दीवानी जी अफिसर आम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी थे है सी किए थे ना सी हूँ आम दीवान थे है कौन कहला दीवान बोली कहला ओके कहला दीवान तो ये आम कौन थी जिनस ना आम रेवेन्यू अफेयर्स जिते सब रोला आम कहीपर दीवान जड़े कौन थे ना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आम कहीपर ओके जदि आजिका समय आम या देखा आज का समय सहित जो कंपेयर करवा ताहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट आम कहीपर फाइनान्स मिनिस्टर है फाइनान्स डिपार्टमेंट और निजामतटा हूँ कौन यहाँ हूँ आम होम जोटा आम कहूँ आम होम मिनिस्टर जो कहूँ बुझीपार कि सहित आम डिफेन्स मिनिस्टर जो ये दुटा डिपार्टमेंट एटा निजामत भितर आमर रोला ओके ओके तो मुर्शिद कुली खान कौन करथिला ना दुटा को निज कंट्रोल को नहीं जिते सेंट्रल आमर मुगल मैंने वीक हो गले तो ब्रिटिशर्स मान हाथ को आसला मैंने कौन करें आलोचना करवा ओके तो मैंने कौन कले ना ब्रिटिशर्स मैंने कौन कर ना दीवानी मैंने कौन कर फास्ट हम देखिए निजामत मैंने कौन कर तो निजामत रही आम दुटा पार्ट रही गोटे हूँ कौन डिफेन्स आ गोटे हूँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन निजामत अंडर दुटा रही है मुझे कहली है गोटे हूँ कौन डिफेन्स आ गोटे हूँ आम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन
ओके तो मैंने डायरेक्टली कौन कले ये डिफेन्सटा को मैंने कौन कले ना डायरेक्टली आम ईस्ट इंडिया कंपनी डिफेन्स सिस्टम को पॉलिसी सिस्टम जोटा आम रही डायरेक्टली निज कंट्रोल को नहीं नेला है डिफेन्स एंड आमर कौन ना फॉरेन अफेयर ठीक अच्छे मिलिटारी डिफेन्स एंड फॉरेन अफेयर ऑफ बेंगल नाउ ले विथ द कंपनी कंपनी कौन कला ना डायरेक्टली निज कंट्रोल को नहीं नेला ओके ता सहित कौन कर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने कौन कले जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कथा बुझापी मैंने कौन कर अपॉइंटेड डेपुटी सुबादार है कथा किए बुझुले सुबादार मैंने बुझुले जोड़ा मुझे कहली तेणु एम कौन कले बाकी जो कम धंदा से दीटा डेपुटी सुबादार से अपॉइंट करते ठीक अच्छे डेपुटी सुबादार ठीक अच्छे ये मुझे लिखिनी एटा है डेपुटी सुबादार है ओके तो एमती कर कौन कला निजामतटा निज कंट्रोल को नहीं दीवानी से कौन करते ना ब्रिटिश टुक ओवर दीवानी राइट्स फ्रॉम मुगल बट गेव द निजामत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज टू द नवाब ऑफ बेंगल तो मैंने जो दीवानी राइट थी मैंने कौन करते जो आम रूलर थे कि मुगल रूलर जी थे शाह आलम टू से लिखिकी नहीं बेंगल बिहार और ओडिशार पर रेवेन्यू कलेक्शन जो पावरटा रहा डायरेक्टली क्लाइव हाथ को चली आसाला ठीक अच्छे और तापाई से कौन करते दीवानी फंक्शन को कंट्रोल करने कौन कले ना दीटा मैंने कौन कले ना दीटा डेपुटी दीवान अपॉइंट करते ओके फॉर रेवेन्यू कलेक्शन दे अपॉइंटेड टू डेपुटी दीवान्स है दीटा डेपुटी दीवान मैंने अपॉइंट करते ठीक अच्छे तो बिहार में से रखी थे जन को क्या ना मोहम्मद रेजा खान बोली जड़े थे जहाँ से बिहार डेपुटी नवाब करते नहीं से बेंगल पे करते मोहम्मद रेजा खान को बेंगल है सॉरी बेंगल ठीक अच्छे एवं आउ जन थे राजा सीताब रॉय है राजा सीताब रॉय जहाँ को से बिहार अपॉइंट करते डेपुटी दीवान आकार ओके तो कौन है ना आमर जो रेवेन्यू कलेक्शनटा डायरेक्टली कौन होगा ना क्या हाथ को चलीगला ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ को चली जाता है समय ओके एवं ता सहित कौन चलीगला ना मिलिटारी जो आमर रहा पावर कहले कौटा को बुझेब मनी एंड कौन आ गोटे हूँ मिलिटारी दुईटा को तो बुझेब ना और फॉरेन अफेयर गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस मैंने डिसाइड करते तुम्हें मैंने बेंगल क्या सहित कौ फॉरेन कंट्री सहित रिलेसन रखिब क्या सहित रखनी ठीक अच्छे फॉरेन अफेयरटा को ये से निज हाथ को नहीं से समय आम जो रही कि फ्रेंच मैंने थिले ठीक अच्छे आम थर्ड कर्नाटिक वार पर फ्रेंच मानकर अस्तित्व एमती नुहे पूरा लप पाई जाते हैं जो मैंने एंटी ब्रिटिश जो रूलर माने थे इंडियन रूलर माने थे ब्रिटिश मान एगेन्स्ट जो जावाई चाहूले मैंने सपोर्ट करुले ठीक अच्छे तेणु फॉरेन अफेयर और मिलिटारी डिफेन्स क्या हाथ को चलीगला आमर कंपनी हाथ को चलीगला और ता सहित आम जो रहा कौन आउ दीवानी राइटा कंपनी हाथ को चलीगला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ को चलीगला ओके तो ये हूँ कौन ना डुआल सिस्टम जोटा आम कहूँ बेंगल तो यार इफेक्ट कौन पड़ा ताको आम आलोचना करवा बदल मैंने कौन कर ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट ऑल द रेवेन्यू बट पेड ओनली 56 लाख एनुअली फॉर पब्लिक वर्क एंड रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर बेंगल टू द नवाब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो मैंने कौन कले जेहेतु कंप्लीट बेंगल कंप्लीट रेवेन्यू का हाथ को जाऊँगी कंपनी हाथ को जाऊँगी किंतु मैंने कौन कहले तुम जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करुच छोट मोट काम करुच कौटे रास्ता तैयारी करवा कौटे ड्रेन तैयारी करवा इरिगेशन काम यहाँ किए बुझे यहाँ बुझुंट कि आम नवाब जी अच्छा ठीक अच्छे तो तापाई तुमको एनुअली 56 लाख दिज्व 56 लाख टंका दिज्व बोली कहगला तो जोटा एत बड़ गोटे एरिया को इयरली 56 लाख टंकार कौन ये कर कि बिल्कुल भी नुह बहुत कम थिला और परवर्ती समय से कौन करते या पुणी रिड्यूस कर 33 लाख को तो से चिंता करूँ जे बेंगल सिचुएसन से समय कौन थी बेंगल अवस्था कौन थी जदि से समय जदि पुणी तुम किसी महामारी हो गला कि किसी पुणी तुम सुखा पड़गला ताले पुणी अवस्था सांघातिक हो ओके तो ये थी आम कौन ना डुआल सिस्टम इन बेंगल जोटा कि आम इंट्रोड्यूस कर ये जो 7 वर्ष धरिकी जो डुआल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर 65 टू 72 पर्यंत बेंगल हालत पूरा खराब हो गला अवस्था पूरा आम कहीपर पूरा शोचनीय हो जाता बेंगल ओके ओके तो ये जो डुआल सिस्टम को कहीं इंट्रोड्यूस कले क्लाइव है डुआल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर मुख्य कारण सब कौन थिला तो फास्ट जिनस हूँ पावर बहुत हाथ को चलीगला है कंपनी हाथ को पावर बहुत चली जाता पावर किंतु रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी नाला है सिस्टम ही एमती करते से डुआल सिस्टम एमती थिला जे पावर बहुत आसीज किंतु रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी आसबनी लोक मैंने जदि क्या रागिबे तो इंग्रेज मान रागि पारे रागिबे क्या ना नवाब को जदि किसी गोटे कम होलानी रास्ता कम होलानी इरिगेशन ना पीवा पानी ना ताले क्या कहे ना नवाब को कहे किंतु तांको पाखरे से पावर ना से पैसा मिलूनी से किसी पब्लिक किसी काम करें ठीक अच्छे तो ये था फास्ट जिन जोटा कि पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी
ओपन आनेक्सेसन में हैव रिजल्टेड जॉइंट वार फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। तो ये गोटे इंपोर्टाट पॉइंट जे जदि ସେମାନେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହାକୁ ଯଦି ଆନେକ୍ସେସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଅବଧ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗଲକୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଓକେ, ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜଣେ ଯଦି ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ନବାବ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସିନ୍ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଅଦର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ବେଙ୍ଗଲକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଅବଧକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଅଦର ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ମିଶିକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବେଙ୍ଗଲକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଓକେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଆମର ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେହେତୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଅଧିକା ହାଇଲି କରପ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହୁଏ ହେଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ କଥା ଉଠିଥିଲା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଅଧିକ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି ସେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଓଭରସାଇଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଠି ବହୁତ ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରପ୍ସନ୍ର ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲାଗିଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଡୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମାନେ ଡୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ନ କରିକି ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତେ ବେଙ୍ଗଲକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଅବଧକୁ, ତାହେଲେ ଅଦର ଯେଉଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ହେଲା, ଅଦର ଯେଉଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ପାୱାର ଥିଲେ ଏମାନେ ୟାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିନଥାନ୍ତେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନିନଥାନ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ତୁମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଯାଇକି ସେଠି ନିଜେ ମାନେ ରୁଲ୍ କେମିତି କରିବ ଯାଇକି। ତେଣୁ ଇଏ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଡୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଇଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ଭାରତରେ ଶାସନ କଲେ ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇଏ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିକି ଯାହା ବି ସବୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେ ବି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମର ପଲିସି ସବୁ ଆସିବ, ତ ୟା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ସିମିଲାରିଟି ରହିଛି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଡୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ, ଓକେ। ପାୱାର ୱିଦାଉଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବା କ୍ଲାଇଭ୍ ୱାଜ୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗେନ୍। ଇଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଓ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗେନ୍ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ। ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେରିଟୋରିକୁ ଅଧିକାର କରିବାର କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେରିଟୋରି ଅଧିକାର କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ବଡ଼ି ଥିଲା, ତେଣୁ ମାନେ ଅଧିକା କେମିତି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ ସେଇଆ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରହିଥିଲା, ଓକେ। ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ରୁଇନ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟ୍ ଇଟ୍ସ ପିପୁଲ୍ ଆଟର୍ ମିଜେରୀ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ବେଙ୍ଗଲରେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବେଙ୍ଗଲକୁ ପୁରା ଲୁଟା ଗଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଓପେନଲି ଗୋଟେ ଲୁଟପାଟ କରାଯାଇଛି ବେଙ୍ଗଲକୁ, ପାଖାପାଖି କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ସମୟରେ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଙ୍ଗଲ ଲୁଟିକି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ପଇସା। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରେଡର ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଦେଉଥିଲେ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଠି କିଛି ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡର ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡର ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଓକେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ଫେମାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। 1769 ରୁ 72 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫେମାଇନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 30% ପପୁଲେସନ୍ ବେଙ୍ଗଲର ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଲର ପପୁଲେସନ୍ ପାଖାପାଖି 3 crore ଥିଲେ, 3 କୋଟି ତମର ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲର ସେହି ସମୟରେ। ଏବଂ 30% ପପୁଲେସନ୍ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକ ସେଠି ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି, ଓକେ। ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମର ସେଇ ଫେମାଇନ୍ରେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନ ପାଇକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହିଁ ପ୍ରଭାବ ଟାଇପ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ମର୍ସ ୱେଆର୍ ଟେକ୍ସେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମିଜେରୀ ଏଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ କେୟାର୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ଦେୟାର ୱେଲଫେୟାର। ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଅଧିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ବହୁତ ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ତାଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଡେପୁଟି ଦିୱାନ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ୱେଲଫେୟାର କଥା କେହି ବୁଝୁନଥିଲେ ହେଲା। ସେ ନବାବ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁଟାକି ଫେମାଇନ୍ ହେଇଛି ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ, ଓକେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ୱେର୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାପି ଇଦର ଏଜ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ବିକେମ୍ ହାଇଲି କରପ୍ଟ। ଏବଂ ଏଇସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ ଲଣ୍ଡନ ଥିଲେ, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଗଲା ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଖୁସି ନଥିଲେ ସେଠି ହେଲା। କାହିଁକି ନା କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ କରପ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଲା, ଇନ୍ 1772 ଯେତେବେଳେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆସିବେ ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ହେଇକି ଆସିବେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇକି ଆସିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଆସିବେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ତ
ये आसिक कौन करेंगे ना 1772 रे डुआल गवर्नमेंट को कौन करेंगे उच्छेद करेंगे है तो एथि क्वेश्चन आसे डुआल गवर्नमेंट के इंट्रोड्यूस करते कौ जगह इंट्रोड्यूस कर डुआल गवर्नमेंट सब कौन कौन होता किछिटा जिनस जाना दरकार निहाती और ताको उच्छेद किए गले वारेन हेस्टिंग 1772 रे ओके एवं तापर कौन है अपॉइंटेड गवर्नर जनरल एबोलिश द डुआल सिस्टम एंड ईस्ट इंडिया टुक दीवानी इन इट्स ऑन हैंड ओके तो ये थिला हमर कोन डुआल सिस्टम विषय में डुआल गवर्नमेंट विषय में ब्रीफली आलोचना कले और ता सहित आम आलोचना कले कौन आमर रॉबर्ट क्लाइव के विषय में डिटेल्स आलोचना कले ओके तो नेक्स्ट क्लास आम देखा आउ कुछ इंपोर्टेंट जिनस ठीक अच्छे ओके थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बाय बाय एंड टेक केयर।